उसके बाद अब हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? फर्स्ट डे हो गया, सोसाइटीज हो गई, मतलब अब कुछ बचा है क्या? ये चीज मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं ना स्कूल में, ओके नाउ आई थोड़ा सा स्कूल वर्सेस कॉलेज करते हैं। मैं स्कूल में आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, नॉट वेरी ब्रिलियंट, मेरे अकॉर्डिंग ब्रिलियंट नहीं, हाँ डिसिप्लिन चाइल्ड, गुड इन स्टडीज, एवरीथिंग, मतलब आई नेवर फेल्ड। बड़े क्लासेस में जाके हुआ, क्योंकि बड़े होते होते लोग ऐसे घटिया गलीज हो जाते हैं। स्कूल में आई वॉज वेरी गुड, जब तक मम्मी के निगरानी में थी ना, एवरीथिंग वाज नाइस। उसके बाद से सब यहाँ था पहले, फिर सब डाउनफॉल शुरू, ठीक है। इसीलिए घर पे रहा करो, मम्मी की निगरानी में रहो जिंदगी भर, बहुत खुश रहोगे। मम्मी की निगरानी से हटते ही बाल खराब हो गए, पहले बाल बहुत अच्छे थे, लंबे थे, घने थे, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छा था, बॉडी सही थी, सब कुछ सही था, हेल्थ सही था, माइंड मानसिक संतुलन सही था। उसके बाद जैसे ही हम लोग हटते हैं, अपने घरों से जाने की हमारी इच्छा होती है, वैसे ही सब खत्म हो जाता है। पर जाना भी पड़ता है, क्योंकि इंडियन फैमिलीज को आप लोग सब जानते ही हो, यू आर अवेयर, राइट? तो वहाँ पे रह के भी तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब ही होता है। सो यू कैनॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर एवर। फिर मैं कॉलेज में गई तो मैं बहुत बदतमीज हो गई, बेशरम हो गई, नौटंकी मेरी इतनी शुरू हो गई, कोई सीरियसनेस नहीं बची यार, सीरियसली। मैं कॉलेज नहीं जाती थी, मैंने रेगुलर कॉलेज चूज़ किया कि मैं कॉलेज जाऊँ, और मैं कॉलेज ही नहीं जाती हूँ, बिकॉज लाइक इट्स नॉट हैपनिंग, राइट? हैपनिंग होगी तब मैं जाऊँगी ना। अगर मेरे दोस्त होंगे और मुझे पता है कि मुझे जाकर कुछ चोरी करनी है कहीं पे, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी वहाँ? बट ऐसा कोई सीन है नहीं, इसीलिए नहीं जाऊँगी। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में किसी तरीके से अपने असाइनमेंट सबमिट किए, मैंने हर चीज़ डेडलाइन के बाद सबमिट करी, मैंने बस कर दिया जैसे तैसे। सेकेंड सेमेस्टर में मुझे उसकी भी शर्म खत्म हो गई, मैंने लिटरली अपना एक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, और अब एग्ज़ाम भी खत्म हो चुके हैं। पर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो भी जितने भी बच्चे हैं उसमें से होते हैं आधे बच्चे ऐसे ही जो कि लास्ट मोमेंट तक सबमिट करते हैं। और मैंने असाइनमेंट बना कर रखा था, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया नहीं था, मैंने बना लिया था, मेरे पास रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, बस स्टिल अभी भी मांगेंगे, अभी भी मैं दे दूंगी। मुझे टीचर ही नहीं मिली जब भी मैं गई। What the? बाकी टीचर्स, अभी टीचर्स पे भी डिपेंड करता है, ओके? मैंने और भी चीज़ें सबमिट की थी उसके बाद भी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को लगेगा कि मेरी ही गलती है, बट आई डोंट बिलीव दैट, आई विल नॉट एक्सेप्ट कि मेरी गलती है, बिकॉज बाकी बच्चे भी ऐसे हैं जो कि लेट तक सबमिट करते रहते हैं। मैं कर रही हूँ तो कोई नई बात नहीं हो गई, और मैं ब्लेम करूँगी अगर मुझे टीचर नहीं मिल रही है वहाँ पे, बिकॉज और टीचर्स भी कर रहे हैं। यू आर नॉट समवन स्पेशल, लाइक आपके लिए बच्चे स्पेशल नहीं होते हैं ना, टीचर्स के लिए स्टूडेंट स्पेशल नहीं होते, एवरीवन इज इक्वल। सो मेरे लिए भी सारे टीचर्स इक्वल है ना, यू आर नॉट स्पेशल, राइट? सो वो मिलती नहीं थी कभी कि मैं उसको असाइनमेंट दे पाऊँ, मेरे पास बना कर रखा हुआ था। मैं एक दिन स्पेशली बस असाइनमेंट सबमिट करने गई थी अपने घर से पैसे खर्च करके, और मिली ही नहीं मुझे वो। फिर मैं जब गई किसी और चीज़ों के लिए भी, तो मैं असाइनमेंट लेके घूमती रहती थी अपने साथ, पर वो मुझे कभी नहीं मिली। सो इट्स नॉट माई फॉल्ट। कुछ चीज़ों में ना स्कूल इज़ वे बेटर देन कॉलेजेस, मतलब वहाँ पे ना एक सिस्टम सही होता है। व्हेन यू गो टू द ऑफिस एंड ऑल, वहाँ पे लोग सुनते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपका जो भी होता है वो क्लियर करते हैं, ओके? यू विल गेट द अप्रोप्रिएट हेल्प, आपका जो भी इशू होगा वो क्लियर आउट किया जाएगा वहाँ पे। इन कॉलेजेस किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। मैं तो इसीलिए जाती ही नहीं हूँ, मैं एडमिन ऑफिस जाती ही नहीं हूँ। मुझे कोई काम भी होगा ना तो भी मैं एकदम एंड में जाऊँगी उन्हीं की तरह, बिकॉज उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता। फिर मैं उन बच्चों के जैसी नहीं हूँ कि वो मरवाते रहेंगे अपनी घंटों तक, दिनों तक, कि हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम पागल होते रहेंगे। मुझे पता है कि मैं 1000 बार जा चुकी हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना लगा था कि मुझे जाके उस चीज़ के पीछे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ चुकी हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगी। इफ़ दे डोंट केयर अबाउट देयर स्टूडेंट्स, इवन आई डोंट केयर, देन अगर फिर कोई इशू आएगा और फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैं तो आई थी, तुम लोग रहते नहीं हो यहाँ पे, और ऐसा हुआ भी है। एक एग्जाम्पल देती हूँ अब तुम्हें। मेरी कॉलेज आईडी बन गई, सबने ले लिया था। मैं जब भी जाती थी अपनी कॉलेज आईडी लेने, एक तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ना मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा होता है ये सब, क्योंकि मुझे दिखता है ना ऐसा। तो मैं जब भी जाती थी अपनी कॉलेज आईडी लेने, मुझे नहीं देते थे। एक तो तुम पता है वहाँ जितने लोग बैठे होते हैं ना, तुम यहाँ चले जाओ तो वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ चले जाओ तुम बोलेंगे वहाँ जाओ, वहाँ चले जाओ वो बोलेंगे बाहर जाओ। टाइम खत्म हो गया उस चीज़ का, ठीक है? तो इट्स ऑल वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, ओके? ऐसा ही चलता रहता था वहाँ पे, ठीक है? इसके बाद मैंने आना ही बंद कर दिया। मतलब मैं इस
चीज़ के लिए, बस अपने कॉलेज आईडी को लेने के लिए 10 से 15 बार गई हूँ एडमिन ऑफिस में। और मुझे कभी नहीं मिलता था वो बंदा जो मैं यहाँ पूछ के वहाँ जाती थी कि वहाँ पे तुम्हें आईडी मिलेगा, कभी नहीं मिला मुझे वो बंदा वहाँ पे। और जिस दिन मैं गई, मेरे इंस्टा पे इसका वो डला हुआ है एक एपिसोड 2, अ डे इन टूडेज लाइफ एपिसोड 2, उस दिन मैं यही किसी काम के लिए गई थी। तो उस दिन ही ये चीज़ हुई, मुझे उस दिन अपनी कॉलेज आईडी मिली। और फिर मैंने बोला, उन्होंने मुझे बोला द ऑडेसिटी, प्लीज़ गाइज नोट करो, ऑडेसिटी उनकी नोट करो तुम लोग, कि वो मुझे बोल रहे हैं कि अभी लेने आ रहे हो तुम कॉलेज आईडी है, अभी आ रहे हो, तुम्हारा पहला साल खत्म होने वाला है, तुम अभी आ रहे हो कॉलेज आईडी लेने। तू मुझे मिला कब मिला तू मुझे? मैं तो 10 से 15 बार आई ना, और मैंने बोला ये चीज़, आई एम नॉट नॉर्मल, ओके। मैंने बोला उनको, 2-3 जन बैठे थे वहाँ पे झुंड बना के, दे वर एंजॉयिंग, हाउ विल आई लेट देम एंजॉय इफ दे आर स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड डांसिंग, ओके। सो मैंने उनको बोली ये चीज़ कि मैं तो 10 से 15 बार आई हूँ, थोड़ा पोलाइट होना पड़ता है यार, तुम एकदम वैसे नहीं बोल सकते, पर बोलना ज़रूरी है, ठीक है। पता है बहुत लोग ना रुक जाते हैं ये चीज़ें बोलने से कि यार उनको कैसे बोल सकते हैं ना, दे आर एट अ पावर, वो लोग एक पावर पे, अथॉरिटी पे, तुम कैसे कुछ बोल सकते हो? अरे भाई, उनका जो काम है वो नहीं कर रहे हैं तो कौन टोकेगा उनको? दिस इज़ द प्रॉब्लम इन इंडिया ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग जो काम होना चाहिए हम लोग उसके लिए कुछ कहीं जाके बोलते ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं तो 10 से 15 बार आ चुकी हूँ, और जब भी मैं आती हूँ मुझे बोला जाता है कि वो अभी अवेलेबल नहीं है, और बाद में आना। और मैंने ऐसे ही बोला था। तो फिर वो लोग एकदम ऐसे हो गए कि अच्छा ऐसे कैसे, मतलब नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब कुछ तो बोला था, आई डोंट रिमेम्बर। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद मैं उस दिन अपना शॉर्ट अटेंडेंस के लिए गई थी, ठीक है। तो वो लोगों ने देखा था मुझे कि मैं वहाँ कुछ करा रही हूँ, क्योंकि उधर ही दूसरी भी वो बैठी थी, तो उससे मैंने स्टैम्प लगवाया अपने शॉर्ट अटेंडेंस लिस्ट पे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप शॉर्ट अटेंडेंस लाए थे? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ। फिर कैसे लोगे आप आईडी, आप ये भी तो देखूँ, आप तो आते ही नहीं हो कॉलेज, फिर आप कैसे आ गए ना? तो अपनी गलती तुम नहीं मानोगे तो मेरी गलती बताओगे। तभी भी मैं नहीं सुनती, मैंने तो बोला कि नहीं सर मैं आई हूँ 10 से 15 बार एंड ऑल दैट। तो ये चलता रहा, ओके। तो मुझे वहाँ पे जो बोलना था उनको, वो तो नहीं सुनेंगे, वाई विल दे लिसन? जो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? कॉलेज हो, घर हो, देश हो, क्यों करेंगे, राइट? सो वो लोग को जो बोलना है वो लोग बोले, मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, राइट? आई डोंट स्टे साइलेंट। जहाँ पे मुझे लोगों को अकाउंटेबल ठहराना होता है मैं कहीं चुप नहीं रहती। तुमने जो किया है वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, हिम्मत नहीं है तो बाहर में जाओ। नाइस। इसीलिए इन सब चीज़ों में स्कूल इज़ वे बेटर देन कॉलेजेस। फेस्ट एंड ऑल आई थिंक। तो मैं एक भी फेस्ट में नहीं गई। मतलब हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग टू बी हैप्पी व्हेन यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, राइट? तो मैं किसी भी फेस्ट में नहीं गई। जो कॉलेज का एनुअल फेस्ट होता है उसमें भी मैं नहीं गई, जो कि अच्छा होता है, ग्रैंड होता है। लेकिन हमारा NSS का फेस्ट हुआ था, उसमें मैं गई क्योंकि उसमें जाना पड़ा था। उसमें तो जाना ही पड़ेगा ना, बिकॉज यू आर अ वॉलंटियर, सो यू हैव टू बी देयर। और आई एन्जॉयड इट, इट वॉज वेरी 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 नाइस। क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी एक दिन में इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव कर लेती हूँ ना, जब मैं कोई काम कर लेती हूँ मुझे बहुत मज़ा आ जाता है कि वाह मज़ा आ गया, कुछ तो किया मैंने। बस इतना ही था। मेरी एनर्जी भी देख लो कम हो गई है, आवाज़ बहुत धीमी हो गई है, बिकॉज नाउ आई एम डन, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। और आई थिंक इतना ही था स्टोरी भी। जाते जाते एक लास्ट चीज़ बता दूँ मैं, जो भी अभी आने वाले हूँ फर्स्ट, इसमें अगर कोई भी मेरी वीडियो देखेगा तो डोंट फील बैड और डोंट थिंक कि ये कॉलेज मिल गया वो कॉलेज मिल गया, बिकॉज एट द एंड तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हें DU का ही मिलने वाला है सर्टिफिकेट, और तुम DU से ही हो ऐसा ही तुम बताओगे कहीं भी जाके। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होता है, तुम जहाँ भी रहोगे तुम वहाँ अच्छा ही करोगे। तो आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स कि तुम नॉर्थ जा रहे हो साउथ जा रहे हो। अब मैं बोल भी दूँ पर जिसको जो फील करना है वो तो वही करेंगे। आई एम लाइक दैट कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो या आई विल जस्ट से कि इट डजेंट मैटर, इट एक्चुअली डजेंट मैटर
कि तुम नॉर्थ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, ऑफ जा रहे हो, ऑन जा रहे हो। तो मैं बार बार ऑन जा रहे हो बोल रही हूँ। ऑन इज़ नथिंग, ओके, ऑल ओके। किधर भी तुम जाओ, यू हैव द पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो तुम्हें स्पेशल बनाती है, नॉट द प्लेस यू आर गोइंग, ठीक है। वो प्लेस तुम्हें स्पेशल नहीं बना रही है। फिर से ज्ञान देने लगी मैं। ज्ञान देने बिना मेरा चलता नहीं है। ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है मुझे। आई लव डूइंग इट्स। जो भी आज वीडियो में किया है वो सब बस कर दिया क्योंकि मुझे आज बनाना था, एंड दिस वॉज वेरी रैंडम। फिर से मैं बकवास करूँगी। तो ये बहुत रैंडम वीडियो था और फिर मैं बना रही थी कुछ और, पर फिर मुझे बोलते बोलते लगा कि चलो यही बता देते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वीडियो बना लिया। ओके डन, चलो हो गया मेरा, बाय। नहीं, इतने आसानी से प्यार नहीं बांटूंगी अब मैं, बहुत धोखे खा लिए मैंने, इसीलिए नो। बट यू गाइज आर वॉचिंग मी, इसीलिए थैंक यू सो मच। एंड जो मतलब जो भी लोग देख रहे हैं मुझे, उनको थैंक यू ऑब्वियसली। तो अब फाइनली बाय 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 बाय। ओके चलो हो गया यार, बस कर, बाय बाय।